आराम से अपनी बात कही जा सकती है। और मैं आपको इतने साल से जानती हूँ, बीजेपी के अच्छे नेता हैं आप, अच्छे प्रवक्ता हैं। अब अगर आप लॉजिकल बात करेंगे तो आपकी बात में ज्यादा दम होगा, बजाय कि चीखने और चिल्लाने के। हम असल मुद्दों पर रहें, हम असल मुद्दों पर रहें कि कौन धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करता है। हम असल मुद्दों पर रहें कि त्योहारों के वक्त में ये घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं। हम असल मुद्दों पर रहें कि ऐसी घटना ना घटे, पहले से वहां पर पुलिस के इंतजाम होते। हम असल मुद्दों पर रहें कि क्यों धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने, झंडे हटाने, झंडे लगाने, साउंड बढ़ाने, डीजे की आवाज बढ़ा देने और ये हथियार लहराने और पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं। ये क्यों होती हैं, ये सोचना समझना चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से सवाल करती है तो आप लोग साथ में समर्थन दे लेते हैं, सोचते नहीं कि शायद विवाद हो सकता है इस तरह की बातों से? देखिए, बिल्कुल नहीं, हम किसी के भी किसी बयान के समर्थन के साथ नहीं है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी उन्हीं बातों को करा कि अगर एक व्यक्ति की जान गई है और जिसने जान ली है वो देश का वासी है, और अगर उसने जान लिया है तो उसको अधिकार दिया किसने? प्रश्न वहीं पर आ जाता है रचना जी कि संवेदनशील इलाका। प्रश्न फिर आ जाता है कि 10% थे, 20% थे। सत्ता में रहने वाले लोग अगर इस तरह के बयान देंगे बार बार और देश के वासियों को देशवासी ही नहीं समझेंगे, उसको मजहब और धर्म के अंदर डिवाइड करते चले जाएंगे, तो विपक्ष और आप जैसे और हम जैसे लोग जब प्रश्न खड़ा करेंगे और उनको दबाने के लिए बार बार ललकारा जाएगा, बात करा जाएगा, तो देश रहेगा कहां? देश को अगर रखना है तो देश के हर देशवासी को देशवासी मानना पड़ेगा। अगर एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। मेरे लिए हर गुनहगार गुनहगार है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो। गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता। और मेरे लिए हर वो घटना सोचने वाली बात है, चाहे वो किसी भी धर्म की तरफ से हो जाए। हथियार चल गए तो क्यों चल गए, पत्थर चल गए तो क्यों चल गए, और क्यों कोई किसी के घर की छत पर गया एक झंडा हटाकर दूसरा झंडा लगाने के लिए, ये सभी बातें सोचने वाली बात है। लेकिन विनय सिंह जी, बार बार समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप एक समुदाय विशेष के साथ खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद करके, फुल्ली सपोर्ट के साथ। अभी चंद्रमोहन वो क्या बीजेपी के हमारे मित्र कह रहे थे, ये किसने बांटा, किसने बांटा आपको नहीं पता? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम, ये किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये संवेदनशील लोगों को बांटना, लोगों में नफरत पैदा करना, ये किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया है और कोई कारण नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में आरोप इसलिए लगते रहे क्योंकि आप लगातार मुस्लिम और यादवों का सपोर्ट करते रहे, बाकी लोगों ने अपनी अनदेखी महसूस की है। मैंने बहुत लोगों से सुना है। समाजवादी पार्टी के लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोहिया को मानने वाले लोग हैं, पक्षपात का आरोप तो आप पर भी खूब लगता रहा है, सर्व धर्म संभाव को मानने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं है कि जो मंच पर खड़े होकर के कहेंगे बटोगे तो कटोगे। यह शब्द समाजवादी पार्टी के कहीं विचारधारा में, कहीं किताब में नहीं है। इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग। विनय सिंह जी, तो आपको तो काट ढूंढनी चाहिए ना इस तरह के बयानों की, आपको तो काट ढूंढनी चाहिए। मुख्य विपक्षी पार्टी है आप लोग, मुस्लिमों और यादवों का सपोर्ट करके भी फिर वही एग्जाम्पल सेट करते हैं जो आप पर आरोप लगते हैं। आप क्यों नहीं सबको साथ लेकर बात करने की बात करते हैं? धर्म संभाव की बात करते हैं। हम महात्मा गांधी, लोहिया, अम्बेडकर को मानने वाले फिर एनकाउंटर पर सवाल क्यों होता है? अगर कोई किसी को गोली मारकर जान ले लेगा और उसका एनकाउंटर होगा तो सवाल क्यों? मैं कह रहा हूं कि कतई नहीं। कोई अगर किसी की जान लेता है, चाहे प्रदेश की सरकार जिसने जिसकी जान ले ली, क्या उसकी जान नहीं जानी चाहिए? क्या वो नहीं पकड़ा जाना चाहिए? उनका सपोर्ट क्यों? रचना जी, पूरी बात सुन लीजिए। चाहे प्रदेश की सरकार एनकाउंटर के नाम पर हत्या करती है, वो भी गलत है, और जो बहराइच में राम गोपाल की जिस तरह हत्या हुई वो भी गलत है। लेकिन जिस तरह से ललकारा गया, जिस तरह से उकसाया गया एक धर्म को, वो भी गलत है। उसकी भी जांच होनी चाहिए। सही कौन करेगा? केवल एक धर्म, एक लोगों के प्रति ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विनय जी, सही कौन करेगा अगर सब कुछ गलत हो रहा है तो? जी, आपने कहा ये भी गलत है, वो भी गलत है, सही कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी? ये सरकार की है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार फेल है, जंगल राज है। ठीक है, यहाँ कानून है कहाँ पे? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, बहुत से आरोप लग गए हैं आप पर। धन्यवाद रचना जी, आशा करता हूं कि आप मुझे मौका देंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी का तो मैं वक्तव्य सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की कुछ बातें सुनी है, जरा मैं पहले सिलसिलेवार उनका उत्तर दे दूं।
इन्होंने कहा कि एक पक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो भैया अब्दुल जब पत्थर मारेगा तो कार्रवाई तो अब्दुल पे ही होगी। जब तुम छत पर चढ़ करके ललकारोगे, शासन की कुछ बातें मैं याद दिला देना चाहता हूँ। क्यों आप उकसाओगे? अरे सुनिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, शांति से, बीपी मत बढ़ाइए। आपके बीच में नहीं बोला, चिल्लाइए मत। मुजफ्फरनगर दंगे को याद कीजिए। विनय जी बोलने दीजिए। विनय जी, मैं नहीं बोलूंगा। विनय जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी को बोलने दीजिए। बोलने के लिए आपके पास सही क्या है? सुन तो आपका लीजिए ना, एजेंडा है दंगा पहले सुन फैलाना? लीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि दंगा ही सुनने हुआ। बोलने लायक है या नहीं। आप विनय जी पहले सुन लीजिए, बोलिए सूर्य प्रकाश जी। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि याद कर लेना चाहिए था ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने से पहले, जब ये कह रहे थे कि मैं लोहियावादी हूं और अंबेडकरवादी हूं। सचिन और गौरव की हत्या कव्वाल के अंदर पाटों से पीच पीच के करने वाले कौन थे? उसके बाद उन हत्यारों को बचाने के लिए डीएम और एसपी का ट्रांसफर 5 मिनट में करने वाले कौन थे? और किन्होंने वहां पर मुजफ्फरनगर दंगाइयों को बुलाकर लखनऊ में महिमा मंडन किया, वो कौन थे? दूसरी बात, ये कह रहे थे 80-20 की, तो मैं बताना चाहता हूं भैया, आप जब आपका शासन था तब जब लिस्टें आती थी तो किसको अपीसमेंट मिलता था? मुसलमानों को मिलता था। आपने सर्वधर्म समभाव की बात की क्या? आप दलितों की बात कर रहे हैं। दलितों की बेटी का कपड़े फाड़ने का काम किसने किया? गेस्ट हाउस कांड को याद कर लीजिए। इस तरह से बात कर लेते हैं आप। चिल्लाइए मत बीच में। अभी देश को तोड़ने वाले लोग दंगाई, दंगाई। आप सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में बने हुए हैं, सरकार में बने हुए हैं। हाँ, पिछली बातें आप जरूर कीजिएगा अगर वक्त ज्यादा होता, क्योंकि अब तो वक्त बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, वाइंड अप करने का वक्त है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पिछली घटनाओं को याद ना करके या उन पर सवाल ना करके आपने मौजूदा घटना पर जवाब नहीं दिया, और ना ही आपने बटेंगे तो कटेंगे का जवाब दिया। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? सुनिए ना, मुख्तार अंसारी के पास से एलएनजी रिकवर करने वाले डीवाईएसपी शैलेंद्र सिंह आज भी जिंदा है, और उन्होंने कैमरे के सामने कई बार रोक के बोला था ना कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझे किस प्रकार से गैंगस्टर को, वो भी मुसलमान गैंगस्टर को अरेस्ट करने के लिए कितना बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बांग्लादेश के विषय पे बोला था, बटेंगे तो कटेंगे। यदि आप विदेशी शक्तियों के इन्फ्लुएंस में आके देश में अराजकता का माहौल बनने देंगे तो आपको भी पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी 20 सेकंड में बोल के खत्म कर दीजिए प्लीज। सिंपल सी बात है, गलत का सारा लेके गलत का सर्टिफिकेट बांटना और गलत बात को सही कहना, ये भाजपा नेता प्रवक्ताओं की नीति बन गई है। अगर वो किसी और पार्टी का नेता भाजपा में जाता है, वो बिल्कुल उसी गलत बात का सहारा लेके गलत बात करता है। हजारों नेता है, हेमंत बिस्वा जय को ले लीजिए, कभी सेक्युलर बात करने वाला आदमी आज पूरी बात गलत करता है। शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए। तो ये भाजपा पार्टी की प्रवृत्ति ऐसी है कि इनको अपने भविष्य के प्रधान के ऊपर देश के लिए कोई सरोकार नहीं है। इनको गलत से गलत कामों से आज देश का गलत काम करना, ये सरकार का निकम्मापन लग रहा है। ठीक है, बहुत हो गए आरोप प्रत्यारोप, बहुत बीपी बढ़ गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, चंद्रमोहन शर्मा जी और विनय सिंह जी। बहराइच हिंसा को लेकर पुलिस ने एक्शन ले लिया है, आरोपी एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, 5 अब तक पकड़े गए हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत भी अलग तरीके से सामने आ रही है और सवाल उठ रहा है बार बार कि आखिर ये नौबत आई क्यों, पहले से इंतजाम थे क्यों नहीं। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक, एक छोटा सा ब्रेक।